आईएसआईएस पर हमला, सीरिया पर गिरा पेरिस बम, सीरिया पर फ्रांस का हमला। जी हां, सीरिया इस वक्त जंग का ऐसा अखाड़ा बन चुका है जहां दुनिया के लगभग आधे सुपर पावर देश सीरिया पर हमले और कब्जा करने में जुटे हैं। सीरिया पर अमेरिका, रूस, ईरान, इजराइल के बाद अब फ्रांस ने सीधे हमले शुरू कर दिए हैं। फ्रांस ने यह हमला सीरिया में मौजूद आतंकवादी संगठन आईएसआईएस पर किए हैं, जो तेजी से सीरिया में अपनी दोबारा से जड़ें जमाने में जुटा है। हम आपको बताएंगे क्यों फ्रांस के अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान राफेल से आईएसआईएस पर बम बरसाए हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका क्यों हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस को बचाने में जुटा है। सीरिया इस वक्त जंग का ऐसा अखाड़ा बन चुका है जहां तीसरे विश्व युद्ध के मोहरे बिछाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने अपने राफेल लड़ाकू विमानों से इतने भीषण हमले सीरिया पर किए हैं कि सीरिया में मौजूद कमांडर जुलानी तक खौफ में आ गया है। दावा किया जा रहा है कि सीरिया पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस और आईएसआईएस के बीच भीषण जंग शुरू होने लगी है। आईएसआईएस इतनी तेजी से सीरिया में जड़ें फैला रहा है कि अब फ्रांस ने आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले किए हैं। खबर के मुताबिक सीरिया में फ्रांस के राफेल जेट ने एक साथ मिलकर आईएसआईएस के ठिकाने उड़ा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि फ्रांसीसी राइफल जेट विमानों ने सीरिया में इस्लामिक आतंकवादियों के ठिकानों पर काफी बड़ी स्ट्राइक की गई है। फ्रांस के इस हमले में अमेरिका ड्रोन विमानों ने काफी मदद की है। जो दावे किए गए हैं उसके मुताबिक अमेरिकी ड्रोन ने आईएसआईएस के ठिकानों का पता लगाया और फिर इसकी जानकारी फ्रांस के राइफल जेट्स तक पहुंचाई। आईएसआईएस के ठिकाने और आतंकवादियों को उड़ा दिया गया। खबर के मुताबिक फ्रांसीसी राइफल जेट विमानों ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर 7 बम गिराए हैं, जिसके 500 मीटर के दायरे में मौजूद आईएसआईएस के भारी हथियार और लड़ाके तबाह हो गए हैं। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने अमेरिकी ड्रोन की मदद से 7 बम गिराए हैं। फ्रांस का दावा है कि आईएसआईएस पर किए गए हमले पूरी तरह से सफल रहे हैं और आईएसआईएस को भारी नुकसान हुआ है। एक तरफ सीरिया में आईएसआईएस पर हमले हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के कमांडर जुलानी का रुतबा बढ़ाने के लिए यूक्रेन ने जोर लगाना शुरू कर दिया है। जरा ये तस्वीरें देखिए। सीरिया में असद के भागने और रूस का दबदबा खत्म होने के बाद यूक्रेन वहां एक्टिव हो गया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने सीरियाई विद्रोहियों के नेता अब्बू मोहम्मद अल जुलानी से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर साबित करती है कि सीरिया में अब सबसे बड़ा नेता कमांडर जुलानी ही होगा। इसी मीटिंग के बाद सीरिया के विदेश मंत्री असद हसन अल शिबानी ने साफ कहा कि वे यूक्रेन के साथ रणनीतिक साझेदारी चाहते हैं। वहीं यूक्रेन ने वादा किया कि वे सीरिया में पहले से ज्यादा सहायता सामग्री भेजेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, सालों तक रूस की दखलंदाजी के बाद हम सीरिया में स्थिरता लाने में मदद कर सकते हैं। इससे पहले यूक्रेन ने शुक्रवार को सीरिया में 500 टन अनाज भेजने की घोषणा की थी। यानी सीरिया में इस वक्त जबरदस्त उठापटक हो रही है। बीते दिनों ईरान की राजधानी तेहरान से 11 दिसंबर 2024 को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर इजराइल और अमेरिका पर भड़कते हुए साफ कह रहे थे कि सीरिया में असद सरकार के पतन के पीछे इजराइल और अमेरिका का सीधा हाथ है। खामनेई का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हारी हुई बाजी लड़ रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए इस वक्त सीरिया से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में क्या हालात चल रहे हैं और क्यों सीरिया के हालात देखकर ईरान बुरी तरह से घबरा गया है। जो तस्वीरें सीरिया के गोलान हाइट्स और दूसरे इलाकों से आ रही हैं, उसमें साफ देखा जा सकता है कि इस वक्त इजरायली सेना ने गाजा और लेबनान के बजाय सीरिया पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली हमलों से जुड़ी कुछ तस्वीरें तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन तक चकरा गए हैं। फ्रांस ने तो यहाँ तक कह दिया कि इजरायली सेना को सीरियाई इलाकों से तुरंत निकल जाना चाहिए। हालांकि वो अब खुद भी हमला सीरिया में मौजूद आईएसआईएस के ठिकानों पर कर रहा है, जबकि जर्मनी और ब्रिटेन ने इजराइल से कहा है कि वो सीरिया पर हमला करने में संयम और सावधानी बरते। लेकिन हैरानी की बात तो ये है, इस वक्त इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू किसी की भी बात नहीं सुन रहे हैं और पूरे सीरिया पर हमले कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ग्रेटर इजराइल मिशन पर आईडीएफ है? मिडिल ईस्ट की मीडिया ने दावा किया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीरिया में ग्रेटर इजराइल मिशन शुरू कर दिया है, जिसमें पूरे सीरिया पर कब्जा शामिल है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका है। असद की सत्ता जाने के बाद सबसे बड़ा फायदा इजराइल को हुआ है, क्योंकि उसने एक कदम सही मौका देखकर सीरिया के खिलाफ हमला बोल दिया। सीरिया पर इजराइल ने कम से कम 500 हवाई हमले किए हैं। इजरायली सेना का अनुमान है कि उसने सीरियाई सेना की लगभग 80% राजनीतिक क्षमताओं को नष्ट कर दिया है। सीरिया की नौसेना पर भी हमले कर कई जगहों को डुबो दिया गया है।
इतना ही नहीं, इजरायली सैनिकों ने सीरियाई सेना के नियंत्रण में एक बफर जोन के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। इसमें रणनीतिक रूप से स्थित माउंट हरमन भी शामिल है, जो दमिश्क से 40 किलोमीटर दूर है। कुछ रिपोर्ट में यहाँ तक दावा किया गया है कि इजरायली सेना सीरिया की राजधानी दमिश्क से लगभग 12 किलोमीटर दूर रह गई है। इधर नेतन्याहू ने 115 दिनों में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जो कोई भी हमारे साथ शांति से रहना चाहता है, हम उसकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं, और जो कोई भी हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, हम उसका हाथ काट देंगे। हैरानी की बात तो ये है कि सीरिया से असद परिवार का पतन करने वाला इस्लामिक चरमपंथी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS भी इजरायली हमलों के सामने बेबस नजर आ रहा है। कुर्द लड़ाकों को बेरहमी से मारने वाला कमांडर अब्बू मोहम्मद अल जुलानी भी समझ नहीं पा रहा है कि इजरायल सेना से कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि तुर्की ने अब कमांडर जुलानी के साथ ऐसा खेला कर दिया है कि जिसकी वजह से सीरिया में हयात तहरीर अल शाम यानी HTS बुरी तरह से फंस गया है। यानी तुर्की अब हयात तहरीर अल शाम का साथ देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजरायल ने अमेरिका पर दबाव बनाया है कि अगर सीरिया पर हयात तहरीर अल शाम यानी HTS की सरकार आई तो पूरे मिडिल ईस्ट में ISIS की तरह हमले होंगे और कमांडर जुलानी दूसरा बगदादी साबित होगा। दूसरी तरफ जुलानी के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही है, जो ये बताने के लिए काफी है कि जिस सोच के साथ उसने सीरिया पर कब्जा किया था, अब सब बदल रहा है। हालात उसके लिए बेहद ही मुश्किल बनते जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ईरान ऐसे हालात में क्या कर रहा है। अभी तक जो खबरें सामने आई हैं उसके मुताबिक ईरान सीरिया में बुरी तरह से फंस गया है और सीरिया में मौजूद कमांडर जुलानी इजरायली, अमेरिका और तुर्की के जाल में फंस चुका है।